मैंने कल ही एक स्टोरी डाली थी, मैं इतना डीमोटिवेट हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि जब मैं सैलून जाती हूँ तो आधा रास्ता मेरा रोते हुए गुजरता है, क्योंकि मैं नाइल को छोड़ के घर जा रही हूँ। तो नाइल को सैलून नहीं ले जा सकती, वहाँ पे केमिकल का काम हो रहा होता है, और मेरे सैलून का आधे से ज़्यादा काम केमिकल वर्क पे ही चल रहा है, और मैं सैलून नहीं देख पा रही। अभी 3 दिन से मैं सैलून नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। अब मैं अपनी तबीयत यहाँ स्टोरीज़ पे नहीं दिखा रही होती, मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आंखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, चलते चलते गिर जाती हूँ, मैनेज नहीं हो पा रहा मैंने शायद वाकई में गलत टाइम पे बहुत गलत फैसला लिया, संभाल नहीं पा रही। जबकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मार्केटिंग ऐसी है, मतलब आवाम इस तरह बालों के कामों के लिए आ रही है, लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी किसी के बिज़नेस को प्रमोट किया तो जो लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको पता है कि मेरी मार्केटिंग किस तरह की है, लोग मुझ पर कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैंने एक से एक लड़कियां सैलून में रखी हैं, हेयर के काम के लिए, मैनी पैडी के काम के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए। लड़कियां भी जाहिर है लड़कियां निकल जाती हैं, फिर सैलून की चीज़ें 10 मसले, मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ पे मैं नहीं मैनेज कर पा रही। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, जो मैंने एकदम से ले लिया, और अब मुझसे संभल ही नहीं रहा। अब वो कहते हैं ना, इंसान नाशुक्र होता है, मेरा काम चल रहा है लेकिन मुझसे मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे स्नैप्स भी देखने होते हैं, मुझे नाइल को भी देखना होता है, नाइल के खाना भी देखना होता है, नाइल के अब्बा को भी देखना होता है, मुझे अपनी चीज़ें भी देखनी होती है, और मैं इस कंडीशन में ये सब कुछ एक साथ नहीं कर पा रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बोलना आसान है कि काम चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मेरा सैलून है, मैंने वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें डाली हुई हैं, मेरा सारा तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वहाँ पे, सारे फेशियल इवन हेयर का जो सामान है वो इतना एक्सपेंसिव है मेरा कि मैं वहाँ जा ही नहीं पा रही हूँ। अब मैंने वहाँ पे अपनी बहन को बिठाया हुआ है, कब तक, वो छोटी है, उससे भी नहीं हैंडल हो रही चीज़ें, मुझसे भी नहीं हो रही। तो फिर लारिब ने मुझे कहा, कश्यप मैं तुम्हें दोबारा सैलून दिला दूँगा, तुम इन चीज़ों से फ्री हो जाओ, फ़िलहाल ये सैलून दे दो किसी को जो हैंडल कर सकता है, तुम फ़िलहाल इन चीज़ से फ्री हो जाओ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी कम स्ट्रेस है, जो मैं इस चीज़ का भी स्ट्रेस लूँ कि वहाँ पे ये चीज़ देखनी है, वहाँ पे ये मसला हो गया, वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे लड़कियों का मसला, इसका मसला, उसका मसला, मैं नहीं हैंडल कर पा रही। मैं घर बैठ के कब तक चीज़ें मैनेज करूँ, नहीं हो रहा यार, बहुत मुश्किल है। कोई है सीरियस बायर जिसको लेना है वो सिर्फ कांटेक्ट करे और कॉल करे, कॉल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कल हलीम खा रही थी, मेरा हलीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल था, और मैंने बताया भी वीडियो खाते हुए कि यार ये इतना पतला क्यों कर दिया इन लोगों ने, बट वो चाट का मसाला डाल के बहुत मज़े का लग रहा था, शायद मुझे क्रेविंग हो रही थी, बट वाकई में इन लोगों ने हलीम बिल्कुल चेंज कर दिया। वो हलीम रहा ही नहीं है इन लोगों का, बहुत बुरा। इन लोगों के बाकी खाने बहुत टेस्टी हो गए, जैसे इनका ब्रोस्ट सैंडविच बहुत मज़े का है, बट इन्होंने हलीम के साथ क्या करा मुझे नहीं पता। मैंने ये बात वीडियो में बोली थी कि इनके हलीम को क्या हो गया, ये इतना पतला क्यों हो गया, बट टेस्ट में बुरा नहीं था, अच्छा था, बट बहुत पतला कर दिया इन लोगों ने। माशाल्लाह अब तो तूबा के 2 बच्चे हो गए हैं, माशाल्लाह से एक बेटी है एक बेटा है। वो सोशल मीडिया पे नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसलिए उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी प्राइवेट लाइफ में बेहद खुश है, और हम मिलते हैं, अभी हम बैंग वैंग पे भी मिले थे, हम लोग मिलते रहते हैं, बट मैं उसके साथ स्टोरीज नहीं डालती क्योंकि अलाउ नहीं है। जी हाँ, मेरी दोस्ती है, हम मिलते हैं। अभी लास्ट जब मैं बैंग वैंग गई थी तो मैं उसके साथ ही थी बैंग वैंग पे, तो हम लोग मिलते रहते हैं और हमारी बातें भी रोज़ होती हैं, हम रोज़ बात करते हैं, बट ये मेरी प्राइवेट लाइफ में से प्राइवेट लाइफ है। यार मुझे ना अजीब लगता है, मेरी आंखें नहीं खुलती, मेरी नाक सूज गई है, मेरा होंठ सूज गए हैं, मेरा मुंह सूज रहा है, अजीब सा हो रहा है मेरा मुंह, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुद को क्यूट लग रही हूँ। को कोई गिरा ही नहीं पाएगा। अभी मैंने देखा कटेगी कैसे, मुर्गी की तरह काट रहे गाय, तो कसाई आए हुए थे एक टीम, अरे मुर्गी की तरह छुरी फेर दी। बंदा पहले तो खाल उतारता है ना, नहीं पहले उससे पाए उतारे डायरेक्ट, खाल लगी हुई बस पाए उतार दिए, ये मुर्गी काट रहे हैं हमें बैठ के। मैं तुम लोग को यही तो बोल